हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो मोस्टली उन महिलाओं के लिए है जो कि काफी ज्यादा लंबे टाइम से वेट कर रही हैं कि प्रेगनेंसी की न्यूज आ जाए, पीरियड मिस होने से पहले थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हाँ, इस बार मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, इस बार कंफर्मली प्रेगनेंसी की न्यूज मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि आप सबको पता है जब पीरियड्स मिस हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी हम मान लेते हैं कि इस बार कंफर्मली प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि बॉडी रिलीज करती है, जिसके आधार पर आप अपना टेक केयर करना शुरू कर सकते हैं। जैसे पीरियड मिस होने के बाद तो हर कोई महिला केयर करना शुरू कर देती है, बट पीरियड मिस होने से पहले अगर थोड़े बहुत ये सिम्टम जो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ मैच होते हैं तो आप अपना पूरा टेक केयर करना शुरू कर दो। जैसे आप ज्यादा हैवी रिक्सी वाला जो एक्सरसाइज होती है वो मत करो, कोई ट्रैवलिंग पे मत जाओ, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। उस टाइम पे आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। तो देखिए, प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव होती है, जब इम्ब्रो आके यूट्रस की जो लाइन होती है उसके ऊपर चिपकता है, तो हल्की सी जब वो चिपकती है ना इम्ब्रो, तो थोड़ी सी वो कुदेरती है, उसके बाद वो चिपकती है। देखिए, कहते हैं ना कि जो जानवर होते हैं, तो खासकर जो डॉग होते हैं, मैं आपको एक सिंपल सा साधारण सा एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको साइंटिफिक तरीके से समझ नहीं आएगा, इस तरीके से समझ आ जाएगा। जब एक डॉग होता है, डॉग को अपनी जगह पे सोना होता है या बैठना होता है, तो पहले उस जगह को वो साफ करता है, इस तरीके से साफ करता है, फिर बैठता है। इसी तरीके से जो बच्चेदानी में जब बच्चा आके कंसीव होता है, जो लाइन पे आके वो रुकता है, तो सबसे पहले क्या करता है, वो इम्ब्रो आके उसको पहले हल्का सा कुदेरेगा और फिर उस लाइन पे आके चिपक जाएगा। और जब उसको वो कुदेरता है, आके चिपकता है, तो महिला को हल्का सा पेन होता है। अब सबके केस में ये हो ये जरूरी नहीं है, बिकॉज सबकी बॉडी के हार्मोन्स अलग होते हैं। हर एक महिला की प्रेगनेंसी एक महिला से कंपैरिजन करोगे तो बिल्कुल अलग होती है। कई महिलाओं को बिल्कुल भी वॉमिटिंग, नोजिया, मॉर्निंग सिकनेस कुछ नहीं, नॉर्मल ही प्रेगनेंसी चलती है। कई महिलाओं को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग, नोजिया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है टिल 9वें महीने तक। कई महिलाओं को स्टार्टिंग के 1 से 2 महीने तक प्रॉब्लम होती है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। तो ये तीनों केस देखिए अलग हो गए, है तो प्रेगनेंसी के सिम्टम, बट तीनों ही अलग है, मैच नहीं करते। तो जो ये सिम्टम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पीरियड मिस होने से पहले अगर नजर आते हैं तो ये साइन प्रेगनेंसी के ही साइन होते हैं। बट सबके केस में नहीं होगा कि आपको पेन होगा तो हाँ प्रेगनेंसी होगी। पेन ऐसा होता है जो कि थोड़े टाइम के लिए होता है और अपने आप ठीक हो जाता है। अब पेन आपको पता कैसे लगेगा? देखिए, जब प्रेगनेंसी, देखिए आप सोच रहे हो कि मुझे इस बार प्लान करना है, ओव्यूलेशन टाइम पीरियड पर रिलेशन बनाया और जो एग है वो स्पर्म से आके देखिए मिल चुका है और उसका मिलन हो चुका है। और उसके बाद जब कहते हैं ना इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया जब सक्सेसफुल हो जाती है, जो इम्ब्रो होता है आके यूट्रस की जो लाइन होती है उस पे चिपकती है, उसको पहले कुदेरेगी फिर चिपकेगी, तो आपको हल्का सा पेन होगा। और जब चिपक जाती है तो 110% आपको प्रेगनेंसी फिर कंसीव हो जाती है, क्योंकि आपको पीरियड मिस हो जाता है, पीरियड आपको आता नहीं है। तो ये जो आपको ये पेन होगा हल्का सा, वो राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है जो इम्ब्रो है वो राइट साइड आके चिपकी हुई है या फिर लेफ्ट साइड आके चिपकी हुई है, ठीक है ना। अब आप किसी से डिस्कस करो, मुझे तो राइट साइड पेन हो रहा है, वो कहे मुझे लेफ्ट साइड हो रहा है, कोई कहे मुझे हुआ ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। वीडियो को इसीलिए बोला है बिना स्किप देखिएगा, ताकि आपके मन के क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मिल जाएंगे, दूसरे से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपको राइट या लेफ्ट पेन हो तो आप पीरियड्स का इसे सबसे बड़ा संकेत मान सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा संकेत होता है पीरियड मिस होने से पहले आपके ब्रेस्ट में हल्का सा सॉफ्टनेस आ जाएगी, हल्का सा पेन, हल्का सा बिल्कुल माइल्ड सा पेन आपको महसूस होगा। अगर जैसे मान लीजिए आपका गलती से हाथ लग गया, गलती से मतलब किसी से टच हो गया, तो आपको हल्का सा भारीपन, हल्का सा मतलब कसाव सा, हल्का सा टाइट टाइट, हल्का सा पेन सा महसूस होगा। वो इसलिए क्योंकि बॉडी के अंदर जैसी प्रेगनेंसी कंसीव होती है इतने सारे हार्मोनल्स बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, वो भी बहुत तेजी से। तो उस बदलाव को आप भी नहीं समझ पाओगे कि आखिर ये हो क्यों रहा है। लेकिन एक्चुअल में देखिए, बच्चे के लिए फीड बनना धीरे धीरे शुरू होता है। तो सबसे बेस्ट जो साइन मैं आपको बताऊं, अगर आपको लगता है पीरियड मिस होने से पहले आपके ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा कसाव है, हल्का सा वो सॉफ्ट हो गया है, या आपको उंगली लगाने से हल्का सा पेन हो रहा है, बिल्कुल माइल्ड सा, तो ये एक सिम्टम होता है कि आपने इस बार प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है।
और एक सबसे बड़ा मैं साइन बताऊं प्रेगनेंसी का, कंसीव होने का, जैसे ही प्रेगनेंसी महिला कंसीव करती है, जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया सक्सेसफुल हो जाती है तो किडनी का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत तेजी से वो ब्लड को फिल्टर करता है और बेबी तक पहुंचाता है। जो आप खाना पीना खाओगे ना, उसी से हेल्दी न्यूट्रिशन बेबी को जाते हैं ब्लड के थ्रू। अब इस टाइम पर क्या होता है कि आपको ना खुद को फील होगा कि मुझे कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा, पेट में कसाव हो रहा है, पेट में गैस बन रही है, पेट बहुत ज्यादा टाइट टाइट लग रहा है। इस स्टार्टिंग के डेज में देखने को मिलते हैं और बहुत सारी महिलाएं ना इसे समझ नहीं पाती हैं कि ये क्यों हो रहा है, गैस क्यों बन रही है। पहले तो कभी बनी नहीं, क्योंकि इस टाइम पे ब्लड बहुत तेजी से फिल्टर हो रहा है। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम इस टाइम पे बढ़ जाएगी और खाना भी ना आपका बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, तेजी से डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ब्लड क्या कर रहा है, बहुत तेजी से बेबी तक जा रहा है और बेबी को भ्रूण बनने में ग्रो कर रहा है। और 1 से लेकर 3 महीने में बच्चा बन जाता है, भ्रूण जो होता है लड़का या लड़की वो डिक्लेयर हो जाती है। उसके बाद वॉमिटिंग, नोजिया आपकी ठीक हो जाती है। ठीक है, तो कहते हैं ना 1 से लेकर 3 महीने तक की प्रॉब्लम है, उसके बाद ठीक हो जाएगी। वो इसीलिए जब तक भ्रूण नहीं बनता अच्छे से, तब तक आपको वॉमिटिंग, नोजिया, खाना डाइजेस्ट ना होने की ये प्रॉब्लम रहेगी। चौथा साइन बहुत ही ये सिंपल सा साइन है। देखिए, अभी पीरियड आपके आने में 4 दिन पड़े हैं और आपको ऐसा लग रहा है काम करके बॉडी में थकावट हो रही है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है कि बस लेटे रहो, आराम करो, जबकि आपको फीवर भी नहीं है, बीपी हल्का सा लो आया है और काम करके जैसे नॉर्मल काम कर रहे हो, कभी पहले थकावट नहीं, बट एकदम से थकावट फील हो रही है, तो सबसे बड़ा लक्षण है कि इस बार आप प्रेगनेंसी को कंसीव कर लोगे। क्योंकि बॉडी में हार्मोनल्स, ऑब्वियस सी बात है, इतनी तेजी से हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है जो कि बॉडी झेल नहीं पाती और आपको वीकनेस फील होगी, हल्का सा आपको लगेगा मेरा बीपी लो है, तीखा या चटपटा खाने का मन करेगा, बट खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, जी कच्चा होने लग जाएगा। तो ये सबसे सटीक लक्षण है। टीवी में भी देखा होगा आपने, फिल्मों में भी देखा होगा कि ऐसा दिखाया जाता है जब बहू का कच्चा मन, मतलब कच्ची चीज खाने का मन करता है, खट्टी चीज, तीखी स्पाइसी चीज मन करता है, तो बोला जाता है कि हाँ अब गुड न्यूज है। तो ये साइन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सटीक है। बहुत सारी महिलाओं में ये चीजें हुई हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और एक सबसे बड़ा मैं लक्षण आपके साथ शेयर करूं कि कमर में हल्का सा पेन भी होता है जब महिला प्रेगनेंसी को कंसीव करती है। अब ये पेन आपको राइट, देखिए बैक में कहाँ पे होगा, बिल्कुल निचले साइड होगा कमर में। वो इसलिए क्योंकि अब भ्रूण धीरे धीरे बन रहा है और जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड बढ़ता है, ये कमर में दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। रीजन, क्योंकि देखिए आप बेबी बम जो हो रहा है वो आपका बाहर आ रहा है, उठने बैठने में आपको दिक्कत हो रही है, पेट के अंदर पानी की थैली है, प्लेसेंटा है, बेबी है, उसका वेट कहाँ पे आता है, जब आप सोते हो आपकी बैक पर आता है, कमर पे आता है, जिससे आपके कमर में दर्द होता है। जैसे आप उठते बैठते हो तो ऐसा लगता है कि कमर बहुत ज्यादा अकड़ गई है, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि उसका वेट कहाँ पे आता है, पैरों पे, कमर पे। तो ये हल्का फुल्का पेन होता है। लेकिन ये पेन आपको कब होता है, जब प्रेगनेंसी का 7वां 8वां 9वां महीना होता है। माइल्ड सा पेन जो होगा वो हल्का सा होगा कमर में, जैसे कभी आपको पेन हुआ नहीं, नॉर्मल लाइफ चल रही है, कभी कोई पेट में दर्द नहीं हुआ, कमर में दर्द नहीं हुआ, बट एकदम से हल्का हल्का कमर में पेन हो रहा है और ठीक हो रहा है, पेट में पेन हो रहा है और वो ठीक हो रहा है, तो ये प्रेगनेंसी का लक्षण होता है। बट टिल आपको पेन होता जा रहा है, पेन ठीक नहीं हो रहा है, फिर अपने डॉक्टर से सलाह ले, क्योंकि जो कहते हैं ना प्रेगनेंसी के जो सिम्टम होते हैं, प्रेगनेंसी का जो पेन होता है एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। थोड़े टाइम के लिए हुआ और ठीक हो गया, थोड़े टाइम के लिए वो ठीक हो गया, तो वो प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है। और प्रेगनेंसी अगर कंफर्मली, ऑब्वियसली बात है, आपको करना है तो पीरियड मिस हो, आप चेक करिए 1 वीक के बाद, प्रेगनेंसी में अगर 2 लाइन आ जाती है किट में तो प्रेग्नेंट है। और ये साइन अगर आपको पहले से देखने को मिल रहे हैं ना, तो अपना पूरा ध्यान रखना शुरू कर दो। गर्म तसिल की कोई चीज ना खाओ, ज्यादा हैवी जंप ना करो, एक्सरसाइज ना करो, ट्रैवलिंग पे ना जाओ, ताकि जो बेबी है वो अच्छे से बड़ा हो जाए और आपका पीरियड मिस हो जाए। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमारी कुछ ऐसी गलतियां हम कर देते हैं प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में, क्योंकि पता नहीं होता कि इस बार प्रेगनेंसी कंसीव होने वाली है, और गलतियों के कारण जो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया है वो फेल हो जाती है और पीरियड आ जाता है। तो इसीलिए अगर ये सिम्टम नजर आते हैं, जो मैंने आपसे 5 सिम्टम शेयर किए हैं, तो अपना पूरा ध्यान रखें, पीरियड मिस होने का वेट करें और डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो ये माइल्ड सा पेन होता है, बहुत ज्यादा तेजी से पेन नहीं होगा। अगर बहुत ज्यादा तेजी से कोई भी पेन है कमर में, पेट में, पैरों में, तो डॉक्टर से सलाह जरूर ले। तो आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को आगे शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी महिलाओं को इस वीडियो से हेल्प हो सके। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।